यार खान में लंपी वायरस के वार बेकाबू हो गए। कई मवेशी मोजी मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो गए। रहीम यार खान में ईद से कबल लंपी वायरस जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन गया। 100 से ज्यादा मवेशी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं। मवेशी मालकान का कहना था कि लाइफ स्टॉक की टीमें मंजर आम से गायब हैं। इलाके भर में वैक्सीन मौजूद न होने के बायस हमारे दर्जनों मवेशी हलाक हो रही हैं। बर वक्त वैक्सीन न लगने से लंपी वायरस एक से दूसरे जानवर में तेजी से मुंतकिल होने लगा। इंतजामिया की जानिब से सिंध बॉर्डर पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई। सिंध से पंजाब में मवेशियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाल सुहाना में भी जानवरों पर लंपी वायरस ने हमला कर दिया। लातादाद जानवर वायरस का शिकार होने लगे। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से अब तक 1000 मवेशियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहाना में भी लंपी स्किन वायरस का शिकार जानवरों की तादाद बढ़ने लगी तो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वैक्सीन का अमल तेजी से जारी है। अब तक 1000 जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। लाल सुहाना वेटरनरी के डॉक्टर शुएब ने आला अफसरान की हिदायत पर मुख्तलिफ चकूक में कैंप लगाकर घर घर जाकर वैक्सीन शुरू कर दी। आज हमारे पास जो CVH लाल सुहाना यूनियन काउंसिल के अंदर जो टोटल लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस हैं वो 63 हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। और जहाँ पे हमारे पास वो केस रिपोर्ट हो रहा है हम उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रिंग की शक्ल में लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन कर रहे हैं। लोगों की जानिब से ये अफवाह गलत है कि वैक्सीन से जानवरों की मौत हो रही है। इन्होंने लोगों से इल्तमास किया कि जानवरों को फौरी वैक्सीन करवाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ, सच न्यूज़, लाल सुहाना। सवात के सयाहती मकाम मरगजार के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तेजी से फैलने लगी। सवात के सयाहती मकाम मरगजार के जंगलात 2 दिन से आग की लपेट में है। जंगलात और पहाड़ी सिलसिले पर बड़े पैमाने पर आग लगी है। आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त जलकर राख में तब्दील हो गए। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। आग पहाड़ी सिलसिले के बालाई हिस्से में लगी थी। हिफाजती तौर पर रहायशी इलाकों के करीब फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स तैनात कर दी गए हैं। एक चिंगारी ने सारा घर जला दिया। लिया के नवाही इलाके के एक घर में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग घर में खाना पकाते हुए लगी। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल सरगोदा में 4 डॉक्टर्स, एक स्टाफ नर्स की मौतली पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अस्पताल का आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर ताहाल बंद है। ऑपरेशन के मुंतजर मरीज अजियत में मुब्तला हैं। सरगोदा में मेडिकल अमले की मौतली का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की बहाली न होने पर 90 रोज से DHQ अस्पताल का आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है, जबकि अस्पताल के वार्ड्स में ऑपरेशन के मुंतजर मरीज सिसक कर अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मौतल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बहाल न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। खैरपुर में टेम्पर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। महकमा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ने कामयाब कार्रवाई की। टेम्पर माफिया की शामत आ गई। करोड़ों रुपए की मालियत के काटे हुए दरख्तों को तहवील में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिमान पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। शमसी तवानाई का हुसूल हुआ आसान। हुकूमत ने सोलर पैनल पर आयद 17% सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती फैसले से शहरी खुश दिखाई देते हैं। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टैक्सिंग हालिया बजट में हुकूमत की जानब से सोलर पैनल पर आए 17% टैक्स को खत्म करने के ऐलान पर शहरी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी परेशान हैं। मुल्क में सोलर पैनल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सोलर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। हुकूमत की जानब से टैक्स के खात्मे और बैंकों से आसान कर्जाजात की वजह से सोलर पैनल न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि हर शख्स अपने घर और दुकान पर नस्ब करवा सकेगा, जिससे अपनी मुफ्त बिजली हासिल कर सकेगा। पानी से बिजली बनाना है वो तो हमारे लिए, या तेल से बिजली बनाना वो बहुत महंगा है। ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम था कि जो सोलर की बिजली हम बना सकते थे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बैंक सोलर पैनल पर फौरी कर्जाजात की फराहमी का अमल शुरू करें ताकि शहरी इस सहूलत से फायदा उठा सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। अहमदपुर शेरकिया की सड़कों पर गंदगी के अंबार लग गए। ताफून उठने के बाद शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। अहमदपुर शेरकिया में सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुले होल कई जाने निगल चुके, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। उकाड़ा में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। सड़कों पर खुले होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। इम्तियाज अहमद भट्ट रिपोर्ट करेंगे।
उकाड़ा के मेन इलाका समतपुरा रोड का बोसीदा सीवरेज सिस्टम जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ठीक न हो सका। कौन मसीहा होगा जो समतपुरा रोड के बासियों को इस अजियत से निकालेगा। ठेकेदार एक हफ्ता पहले आया और खुदाई करने के बाद वापस न आया। सीवरेज का गंदा पानी तो अपनी जगह, यहाँ रोड पर खुले होल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। सारे दुकानदार परेशान है, सब दे काम बंद होए पे आ, मल्लेदार भी तंग होए पे आ, किराया भी देना बेचारे ने, मजदूर बंदे थे गए, शाम 500-700 कमांदे ते रोटी करदी पकदी है। एक हफ्ते से कई राहगीर इस होल में गिरे, जिनको अवाम ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। शहर के वस्त में मौजूद मेन इलाका समतपुरा रोड के बासी गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए हैं। उमरकोट की राब्ता सड़क की तामीर का काम इल्तवा का शिकार हो गया। शहरी ठेकेदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उमरकोट के नेशनल हाईवे का तामीराती काम सुस्तरवी का शिकार हो गया। दोनों अतराफ की खुदाई के बायस हादसात रोज का मामूल बन गए। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से सड़क की मुरम्मत कराने का मुतालबा कर दिया है। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान से गए। झंड पैनल सूबाई शाहरा पर कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक नौजवान जा बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब फूलनगर में ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जा बहक हो गया। उकाड़ा में टायर रॉड खिलने के सबब ट्रक उलट गया। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ठट्टा में वाक़या धापीची पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के सबब कराची को पानी की फराखमी मअतल हो गई। ठट्टा के मकाम पर धापीची पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन टूट गई। कराची को पानी की सप्लाई मअतल हो गई। बिजली के ब्रेकडाउन के सबब लाइन नंबर 5 धमाके से फटी। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। लाइन टूटने से पानी आसपास के गाँव और अहम कौमी शाहरा तक पहुँच गया। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक 3 पंप बंद हैं। पानी की निकासी के बाद मुरम्मती काम शुरू होगा। पाइपलाइन की मुरम्मत में 24 घंटे से 36 घंटे लग सकते हैं। सिंध में ज़रई ज़मीनों को पानी की अदम फराहमी के बायस हजारों एकड़ ज़मीनें बंजर होने लगी। काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए। इस बार चावल और दीगर फसल काश्त न होने का खदशा भी है। दादू के किसानों ने हुकूमत से पानी का मसला हल करने का मुतालबा कर दिया है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। सिंध में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। नहरों में पानी की अदम फरामी के बायस हजारों एकड़ ज़रई जमीनें बंजर होने लगी हैं, जिसके बायस काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए। काश्तकारों का कहना है कि पानी न मिलने के बायस जमीनें गैर आबाद हैं। अगर ज़रई जमीनों को पानी फराम न किया गया तो न सिर्फ उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, बल्कि कपास, चावल और दीगर फसलें पैदा न होने की वजह से ज़राए तबाह हो जाएगी। पानी है ही नहीं, सारी हमारे जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही है, हमारा गुजारा ऐसी भी है काश्त पे। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि ज़रई जमीनों को पानी की फराहमी यकीनी बनाया जाए, ताकि हजारों एकड़ पर बंजर होने वाली जमीनें आबाद हो सकें। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। खैरपुर में ज़रई पानी नायाब हो गया। नहरें खुश्क हो गईं। फसलों को बर वक्त पानी न मिलने के बायस फसलें मुतासर होने लगी। बड़ी नहरों में पानी आने के बाद खैरपुर के गरीब किसानों की ज़मीनें पानी न मिलने की वजह से बंजर होने लगी। बासर जमींदार पानी चोरी करने लगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। किसानों ने सिंध हुकूमत से पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा कर दिया, ताकि गरीब किसानों की ज़मीनें सैराब हो सकें। उधर दरियाए सिंध गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी होने लगी। गुडू बैराज से निकलने वाला पीएस फीडर ताहाल बंद, हजारों एकड़ जमीन खुश्क होने लगी। कश्मीर से इख्तियार अली सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। दरियाए सिंध गुडू बैराज के मकाम पर पानी के सतह में मुसलसल कमी। गुडू बैराज से निकलने वाले दरियाओं में भी कमी। गुडू बैराज से निकलने वाला बीएस फीडर ताहाल बंद। बनिस्बत पिछले साल इस साल पानी इंतहाई कम है। बैराजों पर भी पानी कम है। पट फीडर भी तकरीबन बंद पड़े हुए हैं और ज़मीनें हमारी बंजर होती जा रही हैं। अभी चावल की बिजाई के दिन हैं, हमने अभी तक बीज भी नहीं लगाया हुआ है। काश्तकारी होती थी, इसी महीने में बीज बोया जाता था। सारिका हो गया या दूसरे फसल है, तो पानी नहीं होगा तो जाहिर है फसल नहीं होगा। बीएस फीडर बंद होने की वजह से हजारों एकड़ जमीन खुश्क होने लगी। कपास, चावल की फसल काश्त न हो सकी। काश्तकार पानी न होने की वजह से सख्त परेशान है। कैमरामैन निजाम लाचारी के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर।
दायरा दीन पनाह की नहरों से सरकारी मिट्टी चोरी होने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। जमीनों की सतह ऊंची होने की वजह से फसलों तक पानी नहीं पहुंच पाता। काश्तकारों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महकमा नहार की मिली भगत दायरा दीन पनाह में सेक्शन नाला कोट सुल्तान से निकलने वाली राधा नहर और किशन नहर से सरकारी मिट्टी चोरी होने लगी। मकामी ठेकेदार मशीनरी से सरकारी मिट्टी उठाकर तामीराती कामों और भट्टा मालकान को फरोख्त करने लगे, जिससे सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। नहरों में 5 फीट गहरे घड़े पड़ने से नहरी पानी का लेवल भी गिरने लगा। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए सरकारी मिट्टी चोरी करने वाले नासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और आपको बताएंगे कि महंगाई ने आम आदमी के मुंह से निवाला छीन लिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने गरीब के लिए इलाज की सहूलत भी छीन ली है। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इसके बाद महंगाई का तूफान, जिससे गरीब पहले ही परेशान था। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सिर्फ दवाइयों के अलावा मैं आपको बताऊं कि बच्चों के शीरखार बच्चों के दूध देख लें, उनमें 100% इजाफा हुआ है। कम से कम पाकिस्तानी बच्चों के लिए इतना तो रहम करें कि खालिस दूध वैसे नहीं मिलता और जो दूध डब्बों में दिया जाता है उसका 100% रेट बढ़ा दिया गया है। हालिया महंगाई की लहर ने शीरखार बच्चों को भी नहीं बख्शा। शीरखार बच्चों को तजवीज करदा दूध की कीमतों में भी कई गुना इजाफा किया गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अद्वियात और बच्चों को दिए जाने वाले दूध की कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डुडियाल। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। घी ऑयल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। मजदूर तबका शदीद परेशान दिखाई देने लगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाएं। नासिर अली क़ारिब रिपोर्ट करेंगे। बवाना महंगाई की चक्की में पीसी अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल बम के बाद घी का धमाका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद घी की कीमतों में इजाफा हो गया। 2 दिनों में घी की कीमतों में 50 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया। 550 रुपए वाला घी 600 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया। अगे जी पेट्रोल वध गया तो महंगाई इतनी वधा दी ने हुण जी घ्यो दा रेट जी 600 तो किलो दे रहे हैं। गरीब बंदा की कर सकता है जी। 500 रुपए मजदूरी कमाने वाला 600 रुपए घी कैसे खरीदेगा। कैमरा टीम के साथ नासिर अली क़ारिब, सच न्यूज, बवाना। तांदियावाला में महंगाई का सुनामी आ गया। रेत, बजरी समेत तमाम अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने रेत, सीमेंट, बजरी को भी न बख्शा। कलर पेंट और ब्रश कलर तक की कीमतें आसमान को छूने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों से हर सू महंगाई का तूफान बरपा है। दिहाड़ी ते जाने दगो दिहाड़ी 500 रुपया है। ये मेरा बिरा पुराना पाकिस्तान जिहड़ा ते नया पाकिस्तान दा रट लगी हुई है। अगे मेरा बिरा खाण गयो दी हालत पई रही है। हुण मेरा बिरा बजरी ते जिहड़ा सीमेंट सी ओ भी आसमान नाल गल्लां करदा पिया। गल करन दा मकसद है कि तू खाऊं असि मेरा बिरा की करिए। यही वजह है कि गरीब तबका जो महंगाई के सबब पहले ही बच्चों की रोटी के हुसूल के लिए परेशान है, वही अब उनके लिए नया घर बनाना सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही ख्वाब बन चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनेवाला। रेनाला खुद में महकमा लाइफ स्टॉक ने मुजर सहित गोश्त की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। इंसानी जानों से खेलने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 15 मन से जायद मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया गया। 5 मुलजिमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कमालिया की सब्जी मंडी में आड़तियों से भिंडी के मुनासिब दाम न मिलने पर काश्तकार आग भगोला हो गए। सब्जी मंडी की सड़कों पर भिंडी के अंबार लगा दी और शदीद एहतजाज किया। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया की मशहूर सौगात भिंडी, जिससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और आड़ती काश्तकारों से 2 माह पहले यही भिंडी 2400 से 2000 रुपए मन खरीद कर मुल्क भर के बड़े शहरों में सप्लाई करते रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद भिंडी जवाल का शिकार हो गई। सब्जी मंडी में आज वही भिंडी आड़ती हजरात काश्तकारों से 100 रुपए फी मन खरीदने को भी तैयार नहीं, जिसके बायस काश्तकार शदीद परेशानी से 2 चार हैं। काश्तकारों ने भिंडी कलमा चौक में ढेर करके शदीद एहतजाज किया। सानू भिंडी का मकूल रेट मिलिया जाए। इत्थे 200 रुपए मन 150 रुपए मन साडे को लै रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 4000 खर्चा वा 1 किले का 3000 ਨੂੰ खाद सानू नहीं मिलती पई, वो भी ब्लैक दिंदे आ। काश्तकारों का कहना है कि हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। 1 एकड़ भिंडी की चुनवाई की उजरत 2400 रुपए बनती है, लेकिन मंडी में भिंडी 100 रुपए मन खरीदी जा रही है, जबकि दुकानों पर 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जो कि सरासर ज्यादा है। कैमरा टीम के साथ
असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। दुश्मनी पर गोलियां चल गई। मुख्तलिफ फायरिंग के वाकयात में खवातीन समेत 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सफाकियत की इंतहा हो गई। सिंध के शहर सठारचा में शौहर ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। उधर तांदियावाला में मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके भर में छापे जारी हैं। बलूचिस्तान के शहर लुरलाई में खूबसूरत और लज्जत भरी खुबानी के बागात सज गए। खुबानी की पैकिंग और मार्केट में सप्लाई का सिलसिला शुरू हो गया। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्लाह नासिर। ये है खुबानी, वो भी लुरलाई के ठंडे इलाके चिंजन की। ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला ये फल खास जायके और बेशुमार फवायद के बायस बहुत पसंद किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक लुरलाई में कई अकसाम की खुबानी पाई जाती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खुबानी को दरख्तों से उतार कर काटन में पैकिंग के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। पहले इसमें बहुत बचत होता था, इस साल जो है महंगाई बहुत है तो उधर से सब बिक रहा है, पानी खुश्क हो गया है। ठेकेदारों के मुताबिक बारिशें न होने के बायस बागात में पल्लों की औसत पहले के मुताबिक बहुत कम है। बारिशें न होने की वजह से बागों में जो औसत होती है वो पहले की निस्बत इस बार बहुत कम है, ताहम नुकसानों का खदशा है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लुरलाई। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। पाराचिनार के प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर और कमरों की कमी की खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। पाराचिनार में प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर और कमरों की कमी की खबर सच न्यूज़ पर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर पाराचिनार ने एजुकेशन दफ्तर के ऑफिसर के हमरा मुतासरा स्कूल्स का दौरा किया और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जमीन पर बैठने वाले बच्चों के लिए फर्नीचर की फराखमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि जल्द ही मुतालिका महकमों के साथ स्कूल में बच्चों के लिए कमरे बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। खानेवाल में सहाफियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग सेशन से नौजवान सहाफियों को सीखने के मौके मुयस्सर होंगे। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। खानेवाल में सहाफियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तरबियती वर्कशॉप में जिले हेडक्वार्टर खानेवाल और तहसील कबीरवाला के रिपोर्टर्स ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए इस्लामाबाद के सीनियर सहाफी बिलाल डार ने बल्दियाती इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात और सर्विसेज के हवाले से तफसीली आगाह किया। उनका कहना था कि तरबियती वर्कशॉप का मकसद रिपोर्टर्स को लोकल गवर्नमेंट के कवानीन से आगाही देना था। लोकल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, वो क्या क्या हैं और उनके हवाले से क्या बाइंडिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या एक्ट के तहत कि वो कितने दिनों के अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदार हैं। तरबियती वर्कशॉप में सीनियर और जूनियर रिपोर्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल लतीफ़ अनवर समेत दीगर का कहना था कि इस तरह के ट्रेनिंग सेशन से नौजवान सहाफ़ियों को सीखने के मौके मुयस्सर आते हैं। जो आज की ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये इंतहाई मुस्बत है। इससे सहाफ़ियों को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है ताकि वो मुआशरे में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट के काम क्या हैं वो जान चुके हैं। एक बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी क्या है वो जान चुके हैं। तरबियती वर्कशॉप के शुरा बिलखुसूस नौजवान रिपोर्टर्स ने इस वर्कशॉप को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए आइंदा भी इस तरह की वर्कशॉप्स के इनकाद के अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। नौशहरा के तहसील में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वापडा मुलाजमीन को सेफ्टी के बारे में आगाही फराहम की गई है। तहसीन उल इब्रार रिपोर्ट करेंगे। नौशहरा के तहसील पब्बी वापडा ऑफिस में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वापडा के मुलाजमीन को सेफ्टी के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर चीफ गेस्ट एक्सियन अरबाब फारूक ने कहा कि मेरा एक भी वर्कर सेफ्टी किट्स के बगैर काम नहीं करेगा। सबसे पहले जान की हिफाजत है, बाद में काम है। मेरे लिए वर्कर की जिंदगी सबसे बढ़कर है। इस मौके पर हैबर सर्कल के सेक्रेटरी शफीउल्लाह खान ने वापडा मुलाजमीन को खिताब करते हुए कहा कि सूबे में वापडा मुलाजमीन के पास सेफ्टी किट्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे वर्कर्स जान पर खेलकर लोगों को रोशनी फराहम करता है। जो डिपार्टमेंट ने PPE और TMP दी है, अपनी जान की हिफाजत करे। पहले लाइन सुपरडेंट फॉल्ट होने की सूरत में PTW ले ग्रेड से, इसके बाद फिर आप अर्थ लगाएं, अर्थ के बाद आप सेफ्टी हेड इस्तेमाल करें, ये बेल्ट बांधे और ये प्रोटेक्टिव और रबड़ ग्लोव्स इस्तेमाल करें। इसके बगैर सेफ्टी के बगैर बिल्कुल काम न करें। इस प्रोग्राम में जन शहीद नौशहरा डिवीजनल चेयरमैन, गुलबादशाह पब्बी डिवीजनल चेयरमैन और वापडा के कसीर तादाद में मुलाजिमीन ने शिरकत की। हसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। कोहाट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रैंड शमूलियती जलसा करके पावर शो का मुजाहरा किया, जिसमें मरकजी और सूबाई कायदीन और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोहाट ने आने वाले इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रैंड शमूलियती प्रोग्रामों का बाकायदा आगाज कर दिया। कोहाट डिवीजन के इलाके रईसान में PPP ने पावर शो का अमली मुजाहरा किया, जिसमें वफाकी वजीर साजिद हुसैन तोरी, सूबाई सदर नजमुद्दीन, सूबाई जनरल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अमजद खान अफरीदी के अलावा दीगर मरकजी सूबाई कैदीन और पार्टी वर्कर्स ने भारी तादाद में शिरकत की। उन्होंने पार्टी पर जो पार्टी के साथ शामिल हो चुके हैं और अभी शमूलियत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनका एवज इनको मिलेगा। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि जल्द ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल का हल तलाश कर लेंगे और उनको तमाम बुनियादी हकूक बहाम पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह ओवरसीज के लिए हम काम कर रहे हैं। ओवरसीज में हमारे पार्टी की बहुत से वर्कर हैं और सारे ओवरसीज हमारे भाई हैं। सूबाई सीट का इलेक्शन लड़ने वाले मारूफ सियासी रहनुमा हाजी सैयद बादशाह गुल शिराजी और दीगर जमातों के सैकड़ों कारकुनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।